Hello students, welcome to our online learning platform TFL Time for Learning। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में 2 से लेकर 25 तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले आता है डिविजिबल बाय 2। इसका क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6 या 8, यानी कि किसी भी एक नंबर का अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो फिर वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। एग्जांपल ले लेते हैं, 504 ले लेते हैं, 504। इसकी यूनिट प्लेस में 4 है, यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। अगर एग्जांपल और एक लें, 10483 ले लें, जितना भी बड़ा नंबर है, इसके यूनिट प्लेस में 3 आ गया, लेकिन हमारे क्राइटेरिया तो बोलता है कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तभी डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली 1000 ले लेते हैं, 1000। इसके यूनिट प्लेस में 0 है, यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 चेक करते हैं। If the sum of its digits is divisible by 3, हमारा क्राइटेरिया बोलता है अगर एक नंबर का जितने भी डिजिट्स होगा उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। क्या मतलब हुआ, एग्जांपल लेके देखते हैं। हम ले लेते हैं 303। इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3, 0 और 3 आता है। हमें पहले क्या करना है, जितने भी डिजिट्स है उनको ऐड करना है, यानी क्या आएगा, 3 + 0 + 3, 6 आ गया। और चूंकि हमें पता है 6 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, अगर लें 50136 ले लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5, 0, 1, 3 और 6 है। हमें डिविजिबिलिटी के टेस्ट करना है 3 के लिए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 + 0 + 1 + 3 + 6 कितना आएगा, 6, 6, 12, 3, 15। और हमें पता है कि 15 तो डिविजिबल है 3 से, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 4। इसका क्राइटेरिया है इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, और थोड़ा सा है, और इफ इट्स last 2 digits are 0, 0। ठीक है, अगर किसी भी एक नंबर का लास्ट में जो 2 डिजिट्स है उनको मिला के जो नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या फिर अगर उसके आखिर में 2 डिजिट 0, 0 हो तो फिर वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं 1000। 1000 में आखिर 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0, 0 आ गया, यानी कि 1000 पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया अगर 5028 ले लिया। हमें इसके आखिर में 2 डिजिट्स तो 0, 0 अभी नहीं है, तो अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, जो आखिर के 2 डिजिट्स हैं उनको मिलाकर नंबर क्या बनता है, 28 बनता है। और हमें पता है कि 28 4 से डिविजिबल है, 4 7 28, यानी कि 28 डिविजिबल है 4 से, यानी कि 5028 जो हमारा पूरा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा।
समझिए। तो फिर और एक बार देखते हैं। 5028 था, 5028 था। हमें देखना है आखिर के दो डिजिट्स 2 और 8, इनको मिला के 28 नंबर बनता है। और चूंकि 28 डिविजिबल है 4 से, तो फिर ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसके क्राइटेरिया में आता है इफ इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5, यानी कि अगर किसी भी एक नंबर का यूनिट प्लेस 0 या फिर 5 है, तो फिर वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्या मतलब बनता है, एग्जांपल लेके देखते हैं। 50835 अगर एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, पूछा है कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करो। तो फिर हमें तो पता है अगर किसी भी एक नंबर का यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो, तब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। और यहां पर तो 5 है, यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। अगर इसके जगह होता 700 ले लेते हैं, 700 में यूनिट डिजिट है 0 है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। ये बोलता है कि अगर एक नंबर बोथ 2 और 3 से अगर डिविजिबल है, तो फिर वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि एग्जाम्पल ले तो 408 408 ले लिया हमने एग्जाम्पल। हमको पूछता है कि डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करो, किसके ऊपर, 408 यानी कि 408 के ऊपर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 भी करना पड़ेगा टेस्ट। चार सौ आठ है हमारे पास, 408। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 क्या बोलता है, अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो किसी भी नंबर का, तो फिर वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और इसकी यूनिट प्लेस में 8 है, यानी कि ये पूरा नंबर होगा डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के लिए। 408 है हमारे पास। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 का क्राइटेरिया बोलता है अगर किसी नंबर का सारे डिजिट्स को तुम ऐड करने के बाद जो सम निकलता है, अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा, तो फिर वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 408 में डिजिट्स हैं 4 + 0 + 8, सम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 चूंकि 3 से डिविजिबल है, तो फिर 408 भी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और हमारा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 6 का क्या है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। और ये 408 2 से भी डिविजिबल आया और 3 से भी डिविजिबल आया, तो फिर 408 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। समझे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। इसका क्राइटेरिया बोलता है इफ द गिवन नंबर इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि कोई भी एक नंबर में अगर 3 डिजिट्स मिलाकर कोई एक नंबर बनाया गया है, ठीक है, उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 कैसे करें। अगर लिया हमने 196 ले लिया, एक नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है, ठीक है,
इसका चेक कैसे करें? जो आखिरी डिजिट है उसको अलग ले लो, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आएगा? यहां पर 12 आएगा। और जो बाकी जो नंबर है 19 उसको अलग कर दो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है। आएगा कितना? 19 माइनस 12, 7 आया। अगर ये नंबर जो ये आया डिफरेंस, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा 3 डिजिट वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां पर 19 माइनस 12 7 आया, 7 7 से डिविजिबल होता है, तो फिर 196 जो नंबर है वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 441 है, ठीक है। 441 में आखिरी डिजिट है 1 और बाकी कितना आया? 44, यानी कि हमें निकालना है 44 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा? 44 माइनस 2 इज इक्वल टू 42। और हमें पता है 7 6 42, यानी कि 42 7 से डिविजिबल है, यानी कि 441 पूरा नंबर 7 से डिविजिबल भी होगा। अभी हमें क्या करना है? जो ऑड प्लेसेस में जो नंबर है उनका सम करना है और इवन प्लेसेस के नंबर से उनका डिफरेंस निकालना है। तो फिर क्या करेंगे? 870 इवन प्लेसेस वाला नंबर आ गया, माइनस ये ऑड नंबर्स का हमें सम कर निकालना है। तो 61 प्लस 368, तो फिर डिफरेंस कितना आएगा? 870 माइनस ये बना 429 बना, तब इनका डिफरेंस आएगा 441। देखो ये जो डिफरेंस आया, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो फिर ये जो बड़ा सा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। तो फिर 441 का कैसे चेक करें? वो जो पिछले वाला क्राइटेरिया था वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 441, इसके लिए हम क्या करते थे? पिछले वाले क्राइटेरिया में जो आखिर वाला डिजिट है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते थे और उसको माइनस कर देते थे, जो बाकी जितना नंबर बना उससे माइनस कर देते थे। तो फिर 44 माइनस 2 निकला 42, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो फिर ये नंबर 441 जो निकला था वो भी 7 से डिविजिबल है, यानी कि जो हमारा जो बड़ा सा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो हमें 7 से डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया में अगर एक बड़ा सा नंबर आए तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8 क्राइटेरिया क्या बताता है कि इफ द नंबर फोन बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और if its last 3 digits are 000, यानी कि अगर किसी एक नंबर का आखिरी जो 3 डिजिट्स है उनको मिलाकर एक नंबर बनाओ, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो फिर वो बड़ा सा नंबर जिसको तुमने चूज किया है वो पूरा बड़ा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर अगर उस नंबर के आखिर में जो 3 डिजिट्स हैं वो 000 हैं तो फिर वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं 10,000। 10,000 में आखिरी 3 डिजिट्स क्या है? 000, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। और एक नंबर लेते हैं जिसमें आखिरी 3 डिजिट्स 00 नहीं है। एग्जाम्पल में लेते हैं हम 300248 ले लिया। तो हमें देखना है पहले कि आखिर के 3 डिजिट्स कौन से हैं। 248 है, इनको मिला के नंबर क्या निकलता है? 248। तो अगर 248 डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा। तो 248 डिविजिबल है कि नहीं देखते हैं। 248 डिवाइड बाय 8 लगाते हैं। 8 3 24 आया 0, 8 आ गया,
8 1s 8, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। यानी कि ये जो 248 है 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 9। इसका क्राइटेरिया बोलता है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अगर ले एग्जाम्पल 449 लिया, इसमें कौन कौन से डिजिट हैं? 5 है, 4 है, 9 है। तो हमें पहले इनका सम निकालना है, यानी कि 5 + 4 + 9 आएगा 18। 18 चूंकि डिविजिबल है 9 से, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 315 ले लिया, 315 लिया। अगर 315 का डिजिट्स का सम कितना होगा? 3 + 1 + 5 9 आ गया। ये 9 भी तो डिविजिबल है 9 से, यानी कि ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। सिंपल है। उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। ये डिविजिबिलिटी बाय 10 ना सबसे इजी है। ठीक है, अगर सिंपल है पूरा, किसी भी नंबर का अगर आखिर का डिजिट 0 है, यानी कि वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 10 से। एक नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर उठा लो, 5 8 3 5 6 9 8 3, आखिर में अगर 0 आ गया तो फिर ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ भी हो, उसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन आखिर डिजिट अगर 0 आ गया तो फिर वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 10। हाँ, अगर 5 0 0 3 8 4 2 0 है, उसके पीछे क्या है? कुछ मतलब का है नहीं, हमें देखना है बस आखिर का डिजिट क्या है। 0 है, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल बाय 10। सिंपल है, सबसे सिंपल था ये। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 10 सबसे इजी होता है। तो चलो उसके बाद वाला देखते हैं, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय 11। इसका क्राइटेरिया, इसका टेस्ट में हमें क्या करना है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इफ द difference between the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 or 11, then the whole number is divisible by 11. एक नंबर लेके देखते हैं हम, 5 1 3 6 4 0 6, एक बड़ा सा नंबर लिया। ठीक है, एग्जांपल में तो हमें क्या करना है, पहले हमें सम निकालना है, जो ओड प्लेसेस में है उनका सम निकालना है। कितना आएगा? 5 + 3 + 4 + 6 कितना आ गया? 5 3 8 8 4 12 12 6 18 आया। और इवन प्लेसेस में जो नंबर है उनका सम निकालना है। इसका सम आ गया 1 + 6 + 0, यह आ गया 7। अब इन दोनों में हमें निकालना है डिफरेंस। तो 18 - 7 आ गया 11, और ये 11 तो डिविजिबल है 11 से ना, तो फिर ये पूरा सा नंबर डिविजिबल है 11 से। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक डिविजिबल बाय 11 का केस आ गया। और एक केस देखते हैं जिसमें डायरेक्ट 0 आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 6 4 3 8 5 2, और एक बड़ा सा नंबर लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ओड प्लेसेस है उनका सम निकालो पहले, उसके बाद इवन प्लेसेस का सम निकालो, उसके बाद डिफरेंस निकाल दो। तो ओड प्लेसेस कौन से? ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इन तीनों का हमें सम निकालना है। सम कितना आएगा? 6 + 3 + 5 आ गया, 6 + 3 9 9 + 5 14। और इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं? ये 4 8 2 है, तो इनका सम निकाल लेते हैं। आएगा 4 + 8 + 2 = 4 8 12 2 14। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये निकालना है। इन दोनों में डिफरेंस है 0।
हो गया ना। अगर क्राइटेरिया बोल रहा था कि अगर 0 आ गया डिफरेंस या फिर डिविजिबल बाय आ गया 11 डिफरेंस, तो फिर वो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल है 11 से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13 के लिए क्या करना है, हमारा क्राइटेरिया बोलता है कि डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ये याद रखना है, ठीक है, लेफ्ट से नहीं राइट से करना है हमें ग्रुप। तो ग्रुपिंग हमेशा राइट से ही करना है, ठीक है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। If the difference is 0 or divisible by 13, then the given number is divisible by 13. तो क्या करना है हमें कि एक नंबर है 4061772, अगर हमने एक नंबर लिया तो हमें इसको ग्रुपिंग करना है। कहां से? राइट से। 3 का ग्रुपिंग करना है, यानी कि 1 2 3 ये बना है ग्रुप और एक ग्रुप बना ये। 4 बच गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अलग रख देंगे। 4 एक बना, 061 एक रहा और एक 772 बना। तो ये बोलता है कि डिफरेंस निकालना है कौन कौन से में? सम ऑफ नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है। तो हमें निकालना है पहले इनका सम। ऑड प्लेसेस में जो है इनका सम निकालना है। कितना आएगा? 772 प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 776 आ गया। ऑड प्लेसेस में जो नंबर निकले थे हमारे। और हमारे इवन प्लेस में कौन सा नंबर बनाता है डिजिट्स मिलकर? 061, यानी कि 61 बनाता है। ऑड प्लेसेस वाले में सम आया 776 और इवन प्लेसेस वाले में आया 61। अभी हमें निकालना है इन दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 776 माइनस 61 कितना आ गया? 715 आ गया। 6 से 1 गया तो 5, 7 से 6 गया 1, तो 7 से 7 आया तो 715 निकला। और अभी हमें चेक करना है कि 715 13 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी ये रहा 715 13 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, क्योंकि 0 तो नहीं आया डिफरेंस। तो फिर हमें चेक करना है कि जो डिफरेंस आया वो डिविजिबल बाय 13 है कि नहीं। 715 डिवाइड बाय 13 करना है, ठीक है। यहां पर करते हैं 715 डिवाइड बाय 13, ये आएगा 7 5 जा 13 5 जा 65, ये आया डिफरेंस 6, 5 आया यहाँ पर 5, तो फिर से 5 आएगा क्वेश्चन में, तो ये बना फिर से 65, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 715 13 से डिविजिबल है, यानी कि जो ये हमारा बड़ा सा नंबर है वो भी डिविजिबल होगा 13 से, डिविजिबल बाय 13। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 25। इसका क्राइटेरिया भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर a number is divisible by 25 if the number formed by its last 2 digits is 00 होगा 00 और divisible by 25। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया है 100, सबसे सिंपल 100, इसका आखिरी 2 डिजिट्स 00 है, यानी कि ये पूरा नंबर होगा डिविजिबल बाय 25। और एक नंबर लेते हैं 575, हमें देखना है आखिरी के 2 डिजिट्स, आखिरी के 2 डिजिट्स हैं 7 और 5, ये नंबर बनाता है 75। और हमें पता है कि 75 25 से डिविजिबल है, यानी कि 25 3 जा 75 आता है, यानी कि ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 25। हो गया, ये था हमारा आखिरी डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, और एक चीज होता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी एक नंबर है 15 ले लिया,
या फिर सिंपली 3 ले लो या फिर 5 ले लो, उसको हमें डिवाइड करना है 0 से, यानी कि 0 डिवाइड बाय 15 ले लिया अगर, तो इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। इसका आंसर 0 इसलिए आता है अगर तुम्हारे पास 0 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनको तुम्हें डिवाइड करना है 15 लोगों के बीच में। तो अगर तुम्हारे पास कुछ चीज है ही नहीं तो तुम उन 15 लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो 15 लोग कितना ऑब्जेक्ट्स पाएंगे? 0, इसलिए आंसर आता है 0। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बढ़िया सा टेबल बना लिया है हमने, ये रहा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। क्या है ना, द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 आ गया आखिर का डिजिट, तो फिर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। 3 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी एक नंबर उठा लो, उनका जो डिजिट्स है उनको पहले ऐड करके सम निकालो, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 4, अगर आखिर के 2 डिजिट्स बना के जो नंबर बनाता है अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो फिर वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 5 में डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 5 में आ गया, अगर आखिर के डिजिट्स 0 और 5 हो। 6 में आ गया, अगर वो पूरा नंबर बोथ 2 and 3 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए थोड़ा सा लंबा था तो आप फिर से देख लीजिएगा। 8 में आ गया, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर जो आखिर के 3 डिजिट्स है वो अगर मिला के जो नंबर बनाता है वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा तो फिर वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 के लिए हमें फिर से सम निकालना है डिजिट्स का उस नंबर का, अगर वो पूरा सम 9 से डिविजिबल हो गया तो फिर वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 9 से। 10 में तो सबसे सिंपल था कि लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो फिर वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। तो एक आखिर में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमने एक नंबर लिया 1344, हमें अभी चेक करना है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, एक से लेकर 10 तक। 1 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1344 में यूनिट डिजिट है 4, और हमें पता है कि ये अगर आखिर का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर 1344 इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 अप्लाई करते हैं। हमें सम निकालना है, ये नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है। 1 + 3 + 4 + 4 12 आ गया, तो फिर ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 4, हमें डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स मिलकर क्या कौन सा नंबर बनाता है। यहाँ पर 44 बना रहा है, और हमें पता है कि 44 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 11 जा 44 आता है, तो फिर डिविजिबल बाय 4 हो गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 के लिए क्या आएगा कि आखिर का डिजिट अगर 0 और 5 है तो ही वो डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें आखिर का डिजिट है 4, यानी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6, हमने पहले ही तो चेक कर लिया है कि वो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 के लिए हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे कि पहले हमें देख लेते हैं वंस डिजिट कौन सा है। ये जो है 1344 है, हमने जो छोटे नंबर के लिए जो ट्रिक अप्लाई करना है वो वाला करेंगे। ठीक है, 134 ये आखिर का नंबर हमने अलग कर दिया और जितना बाकी था अलग कर दिया। ठीक है, 134 बना, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है किसके साथ, 2 × जो आखिर का नंबर था,
यानी कि 4। ये आएगा 134 माइनस 8, ये बना 126। और अभी हमें देखना है कि 126 डिविजिबल है कि नहीं 7 के द्वारा। 126 डिवाइड बाई 7 हम डालें तो फिर क्वेश्चन आएगा 1 डालेंगे तो 7, ये 5, 6 आया नीचे, 7 8 जा 56, आया रिमाइंडर 0। तो फिर ये 126 डिविजिबल है 7 के द्वारा, यानी कि ये पूरा नंबर 134 जो हमने लिया था वो 7 के द्वारा भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। 8 के लिए हमने देखा है कि अगर आखिर का 3 डिजिट मिलके जो नंबर बनाता है अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। 344 डिविजिबल होगा 8 से क्योंकि 48 इंटू 8 आ जाता है 344, तो फिर वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 में हमें क्या करना था कि अगर किसी भी एक नंबर का हर एक डिजिट को ऐड करने के बाद जो सम आएगा अगर वो सम 9 से डिविजिबल होगा तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। इनमें से सम आता है 12, लेकिन 12 तो डिविजिबल नहीं है ना 9 से, 3 हो जाएगा। 3 के डिविजिबिलिटी में ये हो जाता है फुलफिल, लेकिन 9 में नहीं होगा, तो फिर ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो सबसे इजी वाला है, डिविजिबिलिटी बाय 10। आखिर का डिजिट में 4 है लेकिन हमें तो चाहिए था 0, 0 नहीं है तो फिर ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।